तो यार मैं अभी अपने बाली के हॉस्टल में हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ जकार्ता। लास्ट दिन आज मेरा बाली में, और पिछले 10 दिन से मैं बाली में था। और यहाँ पे मैंने 10 दिन में 20,000 का खर्चा किया। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा कि किस तरह से आप घूम सकते हो, कौन कौन सी जगह है बेस्ट एक्सप्लोर करने की, और 20,000 में कैसे आप मैनेज कर सकते हो। काफ़ी आराम से मैंने खुला खर्च किया। हॉस्टल ऐसे लिए जहाँ स्विमिंग पूल था फ्री, मस्त चिल किया, खाना खाया, अच्छा पार्टीज़ में गया और घूमा, स्कूटर रेंट किया, टैक्सी ली, सब कुछ मैंने जो टोटल बजट बना वो 10 दिन का 20,000 रुपये का खर्चा हुआ। तो पहले मैं यहाँ से जाता हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि 11 बज गए और मेरी 1 बजे की फ़्लाइट है। तो मुझे फटाफट से एयरपोर्ट पहुँचना है, जकार्ता के लिए फ़्लाइट है। तो पहले मैं एयरपोर्ट चलता हूँ और जो स्कूटी ले रखी थी वो मैं वापस करता हूँ, और उसके बाद एयरपोर्ट पर आराम से बैठ के बताऊँगा कैसे आप प्लान कर सकते हो। और बाय द वे ये मेरे क्यूबी स्लीप हॉस्टल के ओनर यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है। थैंक यू। तो फटाफट से मैं चेकआउट करता हूँ, स्कूटी वापस करता हूँ और फिर जाता हूँ एयरपोर्ट, और फिर आपसे आराम से बात करता हूँ। और यहाँ से मैंने स्कूटर इसलिए रेंट पे लिए थे क्योंकि वापस जब मैं लौटाऊंगा तो एयरपोर्ट बिल्कुल सामने ही है इस हॉस्टल के। लाइक यहाँ से 3-4 मिनट की वॉक है, 400-500 मीटर। तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। देखो टैक्सी वैक्सी का खर्चा बच जाएगा सीधा एयरपोर्ट का, इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया। अब चलते हैं फाइनली एयरपोर्ट। We don't disagree, and when the sun's shining regardless if you do believe, hey, still awake in the morning when I see your face. Need you more when you go, I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all control. Yeah, so baby don't lose control. I'm focused on you baby, lately you. तो यहाँ पे अभी एयरपोर्ट के बाहर ही इंडो मार्ट है। यहाँ से मैंने एक ये जूस और एक ये ब्राउनी ली है। टोटल है ये 21,000 इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 100 रुपये की दोनों चीज़ें। और अब चलता हूँ फ़्लाइट के लिए अंदर, बोर्डिंग पास लेता हूँ क्योंकि लेट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो बोर्डिंग पास वगैरह सिक्योरिटी चेक हो गया, ये मिल गया है। और यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम था। लाइक मेरा जो कैमरा का नीचे गोरिल्ला पोर्ट था वो इंडिया, मतलब अभी तक मैं 5 फ़्लाइट्स में आया हूँ इंडिया से यहाँ तक, 4 फ़्लाइट्स में, और चारों में अलाउड कर दिया था मेरे कैबिन बैगेज में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि कैबिन बैगेज में अलाउड नहीं है, तो चेक इन बैगेज में डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा चेक इन बैगेज तो मेरी फ़्लाइट में था ही नहीं, मतलब मैंने बजट फ़्लाइट ले रखी है एयर एशिया की, उसमें सिर्फ कैबिन बैगेज अलाउड है। तो उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक के लिए चेक इन बैगेज है वो फ्री है, वो आप ले सकते हो। तो मैंने अपना मेन बैग जो है उसमें सारे ये गोरिल्ला पोड और सेल्फी स्टिक वगैरह डाल दिया। अब वो चेक इन बैगेज हो गया है, और मेरे को वो सीधा जकार्ता जाके ही मिलेगा बैग। और एक बैग मेरे पास है यहाँ पर जो मेरा लैपटॉप वाला है। तो अभी लगभग 1 घंटा पड़ा है फ़्लाइट को मेरी, 55 मिनट। और अब बात करते हैं पूरे ट्रिप की। तो सबसे पहले इंडिया से बाली आने की जो फ़्लाइट टिकट्स है वो आप दिल्ली से या जयपुर से या मुंबई से ले सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप सीधा फ़्लाइट लो जो आपको बाली लाएगी, डायरेक्ट फ़्लाइट तो कोई भी नहीं है, बीच में होल्ड लेगी वो कोलालमपुर या फिर कहीं पर भी। तो ये अराउंड आपको, अगर आपकी अच्छी किस्मत हुई और आपने जल्दी बुक कर ली तो मिल जाती है 6,500-7 हज़ार, 7,500 तक की। वरना 9,000 में तो ईजिली मिल जाएगी आपको दिल्ली से या फिर मुंबई या फिर जयपुर से। वो बीच में होल्ड लेगी 3-4 घंटे का किसी कंट्री में, जैसे कोलालमपुर में, मलेशिया में, और फिर आपको ले आएगी डेनपसार बाली में। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप सस्ते में चाहते हो, जैसे आपको 6,500-7 हज़ार की टिकट नहीं मिल रही, 9-10 हज़ार की मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हो मेरी तरह कि आप पहले कोलालमपुर जा सकते हो मलेशिया, 5,000 की टिकट है वहाँ की, और वहाँ से बाली आ सकते हो 1,800 की और टिकट देके। तो यानी कि पड़ गया 6,800। मैंने भी यही किया। पर आप अगर घूमना चाहते हो मलेशिया तभी आप ये ऑप्शन लेना। मैंने घूमना था मलेशिया में 6 दिन, इसलिए मैंने मलेशिया गया पहले और फिर वहाँ से बाली आया। और बाली में आने के बाद आपको सिम एक ऑब्वियसली चाहिए होगी। सिम मैंने ली थी यहाँ पर 1,000 रुपये में 10 GB 1 महीने के लिए। सबसे सस्ता प्लान मुझे तो यही मिला। आप और रिसर्च करना तो मिल सकता है। इससे महंगे ही प्लान थे 16 GB 30 GB का, लेकिन 10 GB 1 महीने के लिए काफ़ी है। मैं तो 10 दिन ही रहने वाला हूँ और जकार्ता में 3 दिन यानी 13 दिन, तो मेरा काम चल जाएगा 10 GB में, इसलिए मैंने 10 GB वाली ले ली। उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस, इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। सीधा आप एयरपोर्ट पे आओ, एक फॉर्म देते हैं छोटा सा, वो भरो, सिक्योरिटी चेक कराओ, कस्टम क्लियर कराओ, इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछते, नाम पूछते हैं और बस कितने दिन रह रहे हो,
इतना ही पूछा था मेरे से तो। और उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी बाली में। बाली में और बाली के आसपास टोटल 4-5 ऐसी जगह है जो मेन टूरिस्ट वाली जगह है, जैसे कि सबसे पहले कूटा हो गया, उसके बाद उबूद हो गया, एक आइलैंड है गिली तरवंगन और एक और आइलैंड है नूसा पेनिडा। तो मेनली ये 4-5 जगह जो है मेन टूरिस्ट जाते हैं और आपको भी यहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो एयरपोर्ट पे उतरोगे वो है डेनपसार का एयरपोर्ट। बाहर निकलते ही वो कूटा है पूरा का पूरा। तो कूटा में जिस दिन आप लैंड कर रहे हो वो और उससे अगला दिन, ये 2 दिन आप कूटा में रहो, क्योंकि कूटा बहुत छोटा है, 3-4 जगह ये घूमने की आप एक दिन में कवर कर लोगे। और कूटा जो है वो सिटी वाला एरिया है, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हैपनिंग प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा पार्टी प्लेसेस है काफ़ी यहाँ पर। तो अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हो या सोलो भी हो तो पार्टी करो स्काई गार्डन में, जैसे कि मैंने दिखाया 500-600 रुपये में अनलिमिटेड फूड ड्रिंक्स और डांस वांस सब मस्त था वहाँ पर। और ये भी बता दूँ, मेरा जो हर दिन का बजट था खाने पीने का, हॉस्टल का, घूमने फिरने का, वो 2000 था। तो किसी दिन 1500 में भी काम हो गया था, किसी दिन 2200 में भी, लेकिन 10 दिन का 20,000 से मेरा ज़्यादा नहीं लगा, 20,000 में मैनेज हो गया। ये टिकट्स हटा के बता रहा हूँ मैं, खाने पीने का, रहने का, घूमने का, उन सब का कह रहा हूँ मैं, ये पार्टी वगैरह सब मिला के। इसके अलावा मैं ड्रिंक नहीं करता, ना मैं स्मोकिंग करता हूँ। तो यह दिन में एक टाइम इंडियन खाता था, ब्रेकफास्ट हॉस्टल में फ्री मिल जाता था और एक टाइम में यहाँ का लोकल खा लेता था। तो ये तो बात हो गई कूटा की पूरी, जिस दिन आप लैंड कर रहे हो वो, और एक और अगला दिन, बस इतना ही रखना। और जो तीसरा दिन है आपका वो आप निकल जाना सीधा उबूद के लिए। उबूद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, जहाँ मैंने हॉस्टल लिया था आप वही लेना। मैंने 10 वीडियोस बनाई है अलग अलग दिन की, मेरे पूरे यहाँ की, कहाँ कहाँ मैं घूमा, कौन कौन सी जगह थी। तो आप वो 10 की 10 वीडियोस देखो, एक एक चीज़ का आपको पता चल जाए, कौन सा हॉस्टल लिया, कहाँ खाना खाया, कौन सी बेस्ट प्लेस है इंडियन खाने के लिए। तो उबूद जाओ, उबूद में जिस दिन आप जा रहे हो वो, और उसके अलावा 2 दिन आपके लिए बहुत है। पहले दिन आप जाओ उबूद में, मंकी फॉरेस्ट है, जहाँ मैंने हॉस्टल लिया था उससे मंकी फॉरेस्ट, वाटरफॉल और जो राइस फील्ड्स है वो बहुत पास थी, लाइक 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर। तो ये आप पूरी पहले दिन कवर कर लो, जिस दिन आप उबूद जाओगे। तीनों जगह बहुत अच्छी है। टिकट्स के प्राइजेस सब उसी में बता रखे हैं, 2000 पर डे में ही बजट था, टिकट्स का भी मिला के तो हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा अगले दिन टिकट्स मैं कह रहा हूँ, ये एंट्री टिकट्स, ना कि ये फ़्लाइट टिकट्स और बोट टिकट्स। और इसके बाद अगले दिन आप उबूद में घूमने जाओ, गेट्स ऑफ हेवन, एक लैम्पुयांग टेम्पल करके है, वो बहुत दूर है। तो अगर आप बाली आ रहे हो तो आपको स्कूटर चलाना आना चाहिए। अगर आपको स्कूटर चलाना नहीं आता तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। या तो आप 3-4 लोग हो तो टैक्सी आपको पड़ेगी बजट में, वरना अकेले हो तो टैक्सी महंगी पड़ेगी, ऊपर से फिर ट्रैफिक में ही फंसे रह जाओगे। इससे अच्छा आप स्कूटर चलाना सीखो और स्कूटर रेंट पे लो। कूटा से ही स्कूटर रेंट पे ले लेना, 50,000 एक दिन का दिया था मैंने, यानी कि 250 रुपये पर डे, और उसी में आप पूरा कूटा और उबूद को एक्सप्लोर करो। तो सेकंड डे आप जाओ उस टेंपल में, गेट्स ऑफ हेवन, ये फ़ोटोज़ आप देख रहे हो कितनी प्यारी है। तो यहाँ पर ज़रूर जाना। इंडियंस पता नहीं क्यों नहीं जाते, सारे फॉरेनर्स ही मिले हैं मेरे को वहाँ पर, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह थी ये। 70-75 किलोमीटर था एक तरफ का मेरे हॉस्टल से, यानी कि आना जाना बहुत 150-200 किलोमीटर चलानी पड़ी मेरे को टोटल। और 2 घंटे वहाँ पे लाइन में भी लगना पड़ता है आपको फ़ोटोज़ निकलवाने के लिए, लेकिन वर्थ है यार, फ़ोटोज़ इतनी कमाल की आती है। तो सेकंड डे आपका पूरा यहीं निकल जाएगा, आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, बस खाना वाना खाना और होटल में जाके चिल मारना अपना। इसके बाद अगले दिन आप निकलना उसी हॉस्टल से। मैंने तो यार टिकट्स, जो बोट टिकट्स है ना आइलैंड की, वो महंगी पड़ी, लेकिन आप उबूद के उसी हॉस्टल से बुक करना, बहुत सस्ती मिलेगी। लाइक वहाँ से आप अगले दिन जाना गिली तरवंगन, बहुत खूबसूरत आइलैंड है। आपको हॉस्टल से ही पिकअप करके ले जाएगी एक शटल हार्बर तक, हार्बर से आपको स्पीड बोट ले जाएगी गिली तरवंगन तक, फिर गिली तरवंगन से बैक आपको हार्बर तक लाएगी स्पीड बोट, और फिर हार्बर से आपको हॉस्टल तक ले जाएगी आपकी वो शटल बस। तो ये पूरा पैकेज वो दे रहे हैं 4,50,000 इंडोनेशियन रुपये, यानी कि अराउंड 2,250 रुपये, और मैंने इसके पे करे थे 3,000 रुपये। तो ये 750 रुपये आपके बच सकते हैं उस हॉस्टल से करवाओगे। गिली तरवंगन में आप 2 दिन घूमो, वहाँ पे एक बीच है जहाँ पे ओशियन के बीच में ऐसे स्विंग्स लगे हुए हैं, बीचीज़ है, चिल मारो, बहुत अच्छी जगह है। एम बॉक्स हॉस्टल में रुको, वहाँ पे फ्री आपको स्विमिंग पूल मिलेगा और ब्रेकफास्ट मिलेगा, काफ़ी सही। तो बहुत अच्छा हॉस्टल था, लाइक 450 रुपये दिए थे मैंने एक दिन के, वो आप वीडियोज़ में देख लेना पूरा। तो 2 दिन गिली तरवंगन के लिए बहुत है। वहाँ पे साइकिल रेंट पे लेना 250 रुपये एक दिन में, और साइकिल से पूरा आइलैंड घूमना, काफ़ी मस्त और शांत जगह है। वहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं चलते, गाड़ी वाड़ी पेट्रोल वाले, तो पोल्यूशन फ्री है, सब लोग साइकिल में घूमते हैं, तो बहुत सही मज़ा आता है वहाँ पर। फिर वापस आ जाना आप उबूद गिली तरवंगन से, जिस दिन आप आओगे उस दिन रेस्ट करना अपने हॉस्टल में उबूद में, और नेक्स्ट डे वहीं से ही हॉस्टल से एक और ऐसा पैकेज ले लेना। अच्छा, गिली तरवंगन में एक और चीज़, वहाँ पे 1 लाख इंडोनेशियन रुपया में, यानी कि 500 रुपये में 3 आइलैंड की ट्रिप जाती है स्नोकलिंग की। तो आपको अगर स्नोकलिंग करनी है तो वो आप कर सकते हो। वो आपको 4-5 घंटे में बोट में आसपास के 3 आइलैंड घुमाएंगे, जैसे कि पूरा गिली तरवंगन और गिली मैमो, गिली एयर। तो ये आपको 4-5 घंटे में बोट में स्नोकलिंग भी करवाएंगे, पानी के अंदर ही होती है वो, तो खैर मैं बोलने लगा था पानी के अंदर। तो वो काफ़ी सही मज़ा है। 1 लाख इंडोनेशियन रुपये, 500 रुपये कुछ ज़्यादा भी नहीं है।
उसके बाद आप वापस आ जाना उबुद, उस दिन रेस्ट करना जिस दिन आप वापस आओगे, और नेक्स्ट डे आप निकलना नूसा पेनिडा के लिए। अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी हो तो नूसा पेनिडा बेस्ट प्लेस है मेंटास के बीच। मैं भी गया था इसीलिए, लेकिन वहाँ पे हाई टाइड्स और हाई करंट की वजह से मैं कर नहीं पाया, बहुत दुख हुआ था। लेकिन वहाँ पे एक बीच है बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, क्लिंगन बीच है उसका नाम, बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ पे ज़रूर जाना अगर हिम्मत है। और फिर शाम को वहाँ पे एक बीच है क्रिस्टल बे बीच, वहाँ पे सनसेट देखना। और नेक्स्ट डे अगर आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो तो रुकना, वरना वापस आ जाना। वो भी शांत सी जगह है, वहाँ पे स्कूटी पे ही आप घूम पाओगे। पूरे बाली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत बेकार है या है ही नहीं, मतलब तो आपको स्कूटर ही रेंट पे लेना पड़ेगा। वहाँ पे मेरे को महंगा मिला था नूसा पेनिडा में, मैंने पे करे थे 65,000 इंडोनेशियन रुपया एक दिन का, यानी कि 325-350 रुपये के आसपास एक दिन के स्कूटर के। और पेट्रोल पूरे बाली में बहुत सस्ता है, लाइक 45-50 रुपये लीटर। मलेशिया में भी सस्ता था, यहाँ भी सस्ता है, तो आपका आराम से काम चल जाएगा। तो नूसा पेनिडा घूमना और वापस आ जाना फिर कूटा, और कूटा से अपनी फ़्लाइट लेके जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाना। मैं जकार्ता जा रहा हूँ। तो ये पूरा सीन था। अगर आप फ़्लाइट टिकट्स लगाओ, सब कुछ लगाओ, बोट टिकट्स लगाओ, तो और घूमने फिरने का सब कुछ लगाओ, तो आप 10 दिन की ट्रिप एक बंदा 40,000 में पूरी कर सकता है। लाइक फ़्लाइट टिकट्स मिला के, बोट टिकट्स मिला के, सारी एंट्री टिकट्स मिला के, खाना पीना रहना सब कुछ। तो यार 40,000 में 10 दिन मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है। हर दिन का 2,000 का बजट था, उसमें मैं एक टाइम जो ब्रेकफास्ट था वो हॉस्टल में फ्री होता था, एक टाइम का मैं लंच या डिनर में से कोई एक मैं इंडियन खाना करता था, तो 600-700 रुपये लग जाते थे। महंगा खाना इंडियन काफ़ी। और एक टाइम मैं लोकल खा लेता था कुछ भी यहाँ पे, जैसे वॉफल्स, पैनकेक्स या क्रैप्स कुछ भी, तो हो जाता था आराम से 2,000 के अंदर अंदर या 2,000 से ऊपर, तो वो बन जाता था। और पार्टी के लिए कूटा बेस्ट जगह है, और रिलैक्स करने के लिए उबुद, नूसा पेनिडा, गिली तिरुवंगन। गिली तिरुवंगन अगर आप नहीं गए तो आपकी ट्रिप अधूरी रह जाएगी, तो वहाँ पे ज़रूर जाना। तो ये पूरा सीन था। मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स बता दिया आपको कि कैसे आप कवर कर सकते हो। और अभी मेरी फ़्लाइट है, बस 20-25 मिनट रह गए होंगे मेरे ख्याल से जकार्ता के लिए। इससे पहले मैंने मलेशिया की सीरीज़ बनाई थी, किस तरह से आप मलेशिया घूम सकते हो 10,000 में 7 दिन 6 दिन, तो वो भी आप देखो 10,000 से भी कम में। और जकार्ता की मेरी सीरीज़ आ जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, सारा बस यही तैयार। और हॉस्टल्स के सारे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। booking.com से अगर आप बुक करवाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। और फ़्लाइट टिकट्स आप थोड़ा जल्दी करवाओ, ये नहीं कि कल जाना है और आज टिकट करवा रहे हो और फिर क्या अनमोल भाई फ़्लाइट टिकट्स महंगी मिल रही है। तो भाई पहले ही प्लान करना पड़ता है कि कब जा रहे हो, डेट्स अपनी फ्लेक्सिबल रखो। और अगर आप चाहते हो कि मैं फ़्लाइट टिकट्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि कैसे बुक करते हैं एंड ऑल, तो वो मैं अलग से बना दूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बस अब निकलता हूँ मैं, और नई सीरीज़ शुरू करते हैं जकार्ता की कल से। बाय।